नमस्कार दोस्तों, मैं रवि भूषण। आप देख रहे हैं आरएनएस लाइव स्टोरी। जी हाँ, तो आज मैं आ चुका हूँ मुरारपुर में डक फार्मिंग की ओर। आज मैं आप सभी को बतलाने वाला हूँ कि आखिर 1000 बतख रखने पे कितना आपको खर्चा पड़ेगा और कैसे उसको दाना देना है और कौन सी दाना उसको देना पड़ेगा। तो मैं आज आप सभी को यही बतलाने वाला हूँ। तब तक आप एक ये नज़ारा देख ले, अंदर का फार्म का नज़ारा है। जी हाँ, तो मैं आज आपको बतलाने वाला हूँ कि 1000 बतख रखने पे आपको कितना खर्चा पड़ेगा। शुरू से लेकर अंत तक आप बने रहे ताकि अच्छी जानकारी मैं आपको तोड़ तोड़ के समझा सकूं। जी हाँ, तो 1000 अगर आप चूज़े खरीदते हैं तो जैसे कि बहुत सारे जगहों पे बहुत सारे रेटें भी यहाँ पे देखने को मिलता है। जैसे कि इस इलाके में अभी 20 रुपये बतख का चूज़ा चल रहा है और कहीं पे हो सकता है कि 2500, कहीं 3000, कहीं 3500, कहीं 4000 ऐसे रेट घट बढ़ हो सकते हैं। क्योंकि अगर लाइटें कहीं कहीं लाइटें महंगी होती है और कहीं कहीं सस्ते होती है और कहीं लेबरें ज़्यादा खट रही है, कहीं लेबरें कम खट रही है। यही कुछ लागत कम आ रहे हैं, कुछ लागत ज़्यादा आ रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पे 20 रुपये पर चूज़ा पड़ रहा है। यानी हमको पालना है 1000 चूज़े, तो 1000 चूज़े के लिए हमको 20 रुपये प्रति गुना करना होगा। तो 20,000 रुपये प्रति 1000 का पड़ रहा है। 1000 बच्चे का 20,000 रुपये पड़ रहा है। और हम आपको बतला दें कि बतखें अंडा 3 महीने बाद ही देती है। ये आपको कंफर्म कराकर बता रहा हूँ, 3 महीने बाद ही अंडा देती है। ये अंडा यहाँ पे रखा हुआ है, मैं आपको दिखला दूँ कि ये अंडा पहले नहीं देती है, 3 महीने बाद ही अंडा को प्रस्तुत करती है। जी हाँ, तो अंडा को आपको पाने के लिए 3 महीने तक चूजे को पालना पड़ेगा, पोसना और पालना पड़ेगा और उसको दाना वगैरह भी देना पड़ेगा। जी हाँ, तो दाना आपको लेयर पोल्ट्री फार्म लेयर वाला ही देना है। शुरुआत में तो उसे फीड खिलाना होगा और फीड का खर्चा वही प्रत्येक चूज़ा पर आपको 40 रुपये आने वाला है। यानी आप टोटली जोड़े तो 20 रुपये चूज़े और 40 रुपये उसको दाना खिलाया जा रहा है। यानी प्रत्येक चूज़े का प्राइस पड़ रहा है 60 रुपये। 60 रुपये प्रत्येक चूज़े का पड़ रहा है। अगर आप वहाँ पे चाहें कि मैं 3 महीने ही पालकर उसको हटाना चाहता हूँ तो वहाँ पे भी आपको 200 रुपये आपको प्रत्येक बतखे का देखने को मिल जाएगा। 200 रुपये आपको प्रत्येक बतख का मिल जाएगा। ये कहाँ पे बेचना है 200 रुपये प्रत्येक बतख, ये भी मैं आपको पूरी पर्सनली बतलाने वाला हूँ, तो लास्ट तक बने रहे मेरे साथ। जी हाँ, तो 200 रुपये बतख बेचने के लिए, और मैं बतला दूं कि मैं ही खरीदता हूं और मैं ही आपसे बेच भी सकता हूं। अगर आपको चूज़ा भी लेना होगा तो ये स्क्रीन पे नंबर दिख रहा होगा, यहाँ पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं और यहीं पे आप चूज़ा भी बेच सकते हैं और अंडा भी बेच सकते हैं। तो सबसे पहले मैं बतला दूं कि आपके पास एक फार्म होना चाहिए। फार्म सबसे पहले आवश्यकता होती है। पालन करने के लिए सबसे पहले आपको फार्म होना आवश्यकता है और आपको एक पोखर होना चाहिए। पोखर तो हालांकि चूजे के लिए तो कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन आगे 3 महीने बाद आपको पोखर की खास आवश्यकता पड़ेगी। तो पोखर आप तब तक खनवा कर या पोखर कहीं पे आप बात करके रख सकते हैं। जी हाँ, तो यहाँ पे मैं आपको बतला दिया कि प्रत्येक चूज़े और उसको बड़े करने में आपको खर्चा मात्र 60 रुपये आ रहे हैं। यानी आपको लागत 60,000 रुपये आ रहे हैं। तो 1000 में आपका हो सकता है कि 30% आपका नर निकल जाए। 30% आपका नर निकल ही जाएगा। 100% मैं कंफर्मेशन करवा दूं कि 30% आपका नर निकल ही जाएगा। उसमें कोई लेटी फेटी नहीं होता है, 30% आपका नर निकल जाएगा। उस नर को आप चाहे तो वो भी आप बेच सकते हैं। 220 रुपये प्रत्येक नर कटिंग के लिए भी दे सकते हैं, या कहीं पे किसी को नर की कमी हो वहाँ पे भी आप सेल कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो स्क्रीन पे नंबर दिख रहा होगा,
हमारे यहाँ भी कांटेक्ट करके नर को बेच सकते हैं। तो यानी वहाँ पे आप नर को बेच रहे हैं, तो नर अगर आपका 200 रुपये प्रत्येक बिक रहा है, 200 मान लीजिए 200 प्रत्येक बिक रहा है, तो आप उसमें से 30%, 1000 में अगर 30% गुणांक करें तो 300 आपका नर निकल जाएगा। 300 नर में आपको 100 नर ही रखना है, यानी 200 हमको बेच देना है। तो 200 से 200 कैलकुलेट करें तो वही खर्चा आ जाएगा 40,000 रुपये। तो 40,000 का बात करें तो 40,000 मेरे 60,000 में से 40,000 रुपये माइनस हो गए, यानी मेरा 60,000 लागत था, उसमें से 40,000 मेरे को मिल चुका है। तो यानी लागत मेरा अभी 20,000, मात्र 20,000 आ रहे हैं। और उसके बाद 20,000 आ रहे हैं, अगर आप उसमें 800 टोटली बचा, 200 बेचने के बाद 800 आपका टोटल बचा बतख। अब उसमें से 700 मादा होंगे जो आपका अंडा देंगे। तो मैं आपको यहाँ पे भी कंफर्मेशन करवाने वाला हूँ कि ये 700 में ये प्रतिदिन 700 अंडा देंगे नहीं। इस पे आप 100% श्योर हो जाए, 700 प्रतिदिन अंडा नहीं देंगे, क्योंकि हो सकता है कि उस 700 में भी कुछ हो सकता है कि बीमारियां भी हो। तो बीमारियां मान लेते हैं 10-20 बीमारियां हो, मान लीजिए 50 बीमारियां हो, तो यानी टोटली बचे मेरे पास मादा 650 में अब वो भी पूरी 650 अंडे नहीं देंगे, क्योंकि प्रतिदिन बताया गया कि 365 दिनों में अंडा मात्र 210 ही देंगे, यानी उधर की 150 ख़त्म हो गए दिन, 150 दिन ख़त्म हो गए, 150 अंडे नहीं देंगे। तो एक महीने में चूजे यानी बतखे मात्र 20 दिन अंडे देंगे। तो उधर में 600 कैलकुलेट कीजिए, 600 से 20 यानी टोटली आपको 600 का दिन मिल रहा है अंडा। 600 दहाई 6,000, 6×3 = 18, यानी 18,000 अंडे आपको महीने मिल रहे हैं। और अगर 18,000 आपके महीने मिल रहे हैं और उसमें आप बतखों को दाना देना पड़ेगा, ये आवश्यकता है कि बतखों को दाना देना पड़ता है। तो बतखे डेली हो सकते हैं कि 800 बतखे आपके डेली के 2 बोरे खा जाए, 2 बोरे दाने खा सकते हैं। तो इसमें आपको देखा जाए कि 2 बोरे दाने आपको खिलाना पड़ रहा है बतखों को, तो 2 बोरे का दाम यहाँ पे अभी यहाँ फ़िलहाल मुरारपुर में 2400 रुपये पड़ रहे हैं। और 600 जो टोटल अंडे डेली का मिल रहा है उसका प्राइस 15 रुपये पर पीस है, यानी 600 दहाई का 6,000 और उसके आधे यानी 9,000 प्रतिदिन आपको रुपए आपको प्रतिदिन का कमाई हो रहा है। उसमें से मान लीजिए कि बतखे और लेबर खर्च से 4,000 मान लीजिए, यानी प्रतिदिन का आपको 5,000 रुपये कमाई हो रहे हैं। तो प्रतिदिन आपको 5,000 रुपये की कमाई हो रहे हैं, यानी 10 दिनों का 50,000 और 30 दिनों का 1.5 लाख, यानी लागत मात्र 20,000 रुपये और कमाई पूरे 1.5 लाख रुपए का। जी हाँ, तो बतख पालन करने से अच्छा कोई भी बिजनेस हमको अच्छा नहीं दिख रहा है। तो आप लोग से अनुमति है कि आप इसको पूरा समझकर ही आगे कदम रखें, अपने जिम्मेवारी पे काम को करें। और मैं आगे आपको अगले वीडियो में कैसे बतख फार्म खोले और बतख का फार्म कैसा रखें और कितने बड़े पोखर बनवाएं, ये बतलाने वाले हैं। तो हमारे साथ जुड़े रहें और लाल कलर की बटन नीचे सब्सक्राइब वाला है उसको सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि उसमें आपका 1 रुपये भी लागत नहीं है। वो सब्सक्राइब करने से मेरी मोनेटाइजेशन यानी मेरी आत्मनिर्भरता बढ़ता है, ताकि मैं आपको आगे बहुत सारी जानकारी प्रदान कर सकूं।
धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले वीडियो।